हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चेतना। हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बताई थी? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और हमें अब करना है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होते क्या है? जब हमारे प्रेसिपिटेट से कोई भी सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, रिएक्शन के करने के बाद सेटल डाउन हो जाता है, किसके? सॉलिड की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। दोनों ही जो हमारे सब्सटेंस होंगे लिक्विड फॉर्म में होंगे, लेकिन उन दोनों की रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, जब वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिले और वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट और सस्पेंशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सस्पेंशन में क्या है, जैसे हमने एक पानी का गिलास ले लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी, वो मिट्टी क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई, उसको बोलेंगे हम सस्पेंशन। और प्रेसिपिटेट में क्या होता है कि जो सॉलिड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा इनसॉल्युबल होता है। और उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट में दोनों ही क्या हमारे लिक्विड सब्सटेंस होंगे दोनों ही। तो हम क्या लिखेंगे इसको? Precipitate is a substance which settle down after the reaction in solid form. There is formation of PPT। अब इसमें क्या होता है, दोनों हमारे जो सब्सटेंस होंगे क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इनकी रिएक्शन हो जाएगी तब क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4। ये हमारा वाइट कलर का फॉर्म होगा, वाइट PPT। और प्लस में क्या निकल जाएगा हमारा, 2HCl। ये दोनों हमारे क्या है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिक्विड फॉर्म में है। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमारे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, जो हमारे किस में बना, वाइट कलर के PPT के फॉर्म में हमें मिला है। ये जो हमारा ये प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद नोट करके लिख लो, रिएक्शन in which precipitate is formed are called precipitations। जो हमारे प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशंस। अब क्या आती है इसके बाद, हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम किसी रिएक्शन को किस में किस में लिखेंगे, सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में हम लिखेंगे किसी सब्सटेंस को, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग बाय सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस में लिखेंगे, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। Of the substance is called chemical equation. अब हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन दोनों ही लिख के बता देती हूँ मैं आपको। केमिकल रिएक्शन लिख देती हूँ पहले, केमिकल रिएक्शन। When hydrogen react with oxygen, it form water। ये हमारी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। वैन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म वाटर, ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसे हम लिख देंगे H2 प्लस में O2, ये क्या बन गया H2। ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद आएगा बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशन। नो बैलेंस करवा ले करते हैं पहले, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा एटम होते हैं, उसका जो एलिमेंट नंबर ऑफ एटम होते हैं हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बोथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या कह रहा है, मैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया,
जिंक का प्लस में H2SO4, ये क्या बन गया हमारा ZnSO4 प्लस में H2। अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड वो हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जैसे हमारा देखो यहाँ पे जिंक कितना है, 1, और यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4 हो गई। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, अगर करना जरूरी होता है तो क्यों होता है। जो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास क्या है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारे कितने एलिमेंट है कितने एलिमेंट नहीं है बोथ साइड में। यहाँ पे लिख लेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। एलिमेंट हमारा क्या है, Zn है, हाइड्रोजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जिंक कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब हमारे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड क्या है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर क्या है, 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, या इसको हम बाद में कर लेंगे क्यों जरूरी होता है। इस पैसे से पहले हम कर लेते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस में क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। द नंबर ऑफ atom of each element in reactant is not equal to the number of atom of each element in product। Then the chemical equation is called unbalanced केमिकल इक्वेशन। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हम इसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। नोट में लिख लेते हैं, अनबैलेंस is also called
स्केलेटल इक्वेशन। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया आयरन प्लस में H2, क्या बन गया हमारा Fe3O4 प्लस में H2। अब देखो हमारा, अब हमें देखना है क्या हमारे रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के इक्वल है, नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। देखो यहाँ पे आयरन, यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड कितना हमारा आयरन 3 है, और ऑक्सीजन कितनी है 4 है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1 है। हाइड्रोजन इधर कितनी है 2 है, और यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन 2 है। अब हम इसको कैसे करेंगे, आगे देखो एलिमेंट लिख लेंगे हमारे, और नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, और हमारे क्या क्या एलिमेंट थे, आयरन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आयरन एक है, हाइड्रोजन भी एक है, और ऑक्सीजन भी, सॉरी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हम इधर लिख देंगे हमारा आयरन कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। और हमारा प्रोडक्ट साइड कितना था, आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। आयरन हमारा 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, आयरन को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3Fe प्लस में 4H2O, ये क्या बन गया हमारा Fe3O4 प्लस में 4H2। देखो हमारी अनबैलेंस क्या थी, Fe प्लस में H2O, और Fe रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया था Fe3O4, ये क्या बन गया हमारा H2O। मैं इसको यहीं पे बैलेंस करके दिखा देती हूँ आपको, यहीं पे ये बन गया। देखो हमारा आयरन यहाँ पे 1 है, इधर क्या है 3 है, तो हमने क्या कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3Fe प्लस में हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो हमने क्या किया इधर हाइड्रोजन को हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे Fe3O4, और यहाँ पे क्या कर दिया हाइड्रोजन हमारी यहाँ पे कितनी हो गई 8 हो गई, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 4H2 सॉरी, यहाँ पे कितनी हो गई हमारी हाइड्रोजन 8 हो गई। ओके, प्लस में ऑक्सीजन का Al प्लस में O2, इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा Al2O3। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी एल्यूमिनियम कितनी है 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारी 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितनी हो गई 2 हो गई, और ऑक्सीजन कितनी हमारी 3 हो गई। अब हमने क्या किया इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 को एल्यूमिनियम से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 4L प्लस में 3O2, इधर 2Al2 और O3। देखो इधर हमारी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया Al को, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Al2 4 एल्यूमिनियम हो गया, और 3 ऑक्सीजन इधर है, तो 6 हो गई ऑक्सीजन, इधर कितनी होगी हमारी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 ऑक्सीजन हो गई। एक और एग्जांपल लिखते हैं, CO2 प्लस में H2, रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा ये C6H12O6 प्लस में O2, ये हमारे क्या है ग्लूकोज है।
हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारी 6 कार्बन है, लेकिन हमारी इधर तो कितनी कार्बन है, 1 कार्बन है, और ऑक्सीजन कितनी है हमारी 6, तो ऑक्सीजन इधर हो गई और 2 ऑक्सीजन हमारी निकल गई। तो देखो अब, और हाइड्रोजन कितनी है हमारी 12, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कितनी ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है। तो हमने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 6 CO2 प्लस में 6 H2O, C6H12O6 प्लस में 6O2। देखो अब हमारी यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 12 ऑक्सीजन हो गई, और 6 ऑक्सीजन इधर हो गई। तो 6 ऑक्सीजन तो ये हो गई हमारी, ये वाली, और 12 ऑक्सीजन कौन सी होगी, ये वाली हो गई हमारी। 6 कार्बन हो गई और 12 हाइड्रोजन हो गई। ओके, हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब ये हमारी कौन सी है, अनबैलेंस। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमारे केमिकल जो रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, और सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन होता क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है 2 या 2 से ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो किस में होगा, सिंगल सब्सटेंस हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या बोल सकते हैं, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। ये इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का और वाटर का। देखो CaO प्लस में H2O, रिएक्शन करवा दी, क्या बन गए,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस में हीट रिलीज हो गई। देखो अब हमारा सब जो रिएक्टेंट है वो कितना है, 2 है, 2 सब्सटेंस है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, हमारा सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस में क्या हो गई, हमारी हीट रिलीज हो गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये हमारा एक्वस फॉर्म में। अब ये कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी हमारी। ये हमारी गैस है और ये हमें सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो अब ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड वाला, देखो जब हम इसको क्या बोलते हैं, वाइट वॉश के लिए इसको यूज करते हैं। अब हम इसमें जब पानी डालेंगे तो इसमें से कुछ आवाज़ आ रही होंगी, वो आवाज़ किसकी होगी, हीट की। हमारी जो हीट रिलीज हो रही होगी ना, उसकी आवाज़ होगी। जो हीट जो हमारी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक, जिसमें हीट का क्या हो, लॉस होता है, उसको हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक होती है एंडोथर्मिक, जिसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक में क्या होता है, लॉस ऑफ हीट। एक्जो मतलब लॉस, थर्मिक मतलब थर्मल। किसका, जो हमारी हीट है उसका क्या होगा, लॉस होगा, उसको हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्जो मतलब लॉस, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, CaO का प्लस में H2 का, इसमें क्या होगा, हमारी हीट का लॉस होगा, हीट रिलीज होती है। तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, CaO प्लस में H2O, CaOH होल टू इस प्लस में क्या निकल गई हमारी हीट। एक होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमारा गेन, एब्जॉर्ब करती है हीट। हम इसका एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में क्या हमारा है, एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन क्या, हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है रेस्पिरेशन पे, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंसिडर क्यों की जाती है। ओके, वाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होता है रेस्पिरेशन, हम हमारी बॉडी को क्या होता है, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसको क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एनर्जी। तो जो ब्रेक होता है तो हमारी बॉडी से क्या निकलती है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में हमारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, इन द प्रोसेस respiration the glucose combined with oxygen
इन सेल्स आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड and energy is released. हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं C6H12O6 प्लस में 6O2। ये क्या बन जाएगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस में क्या होगा वाटर, प्लस में एनर्जी। ओके, अब इसके बाद हम कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में क्या होता है, गेन, एब्जॉर्ब। क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, एंड नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट, क्या बन जाएगा NH3 गैस बन जाएगी हमारी, नाइट्रोजन भी गैस और हाइड्रोजन। ओके, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब ऑफ हीट होगा। इसमें क्या होगा, इसकी क्या जरूरत होगी, इसमें हीट की जरूरत होगी। हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हीट देंगे इसको, मतलब इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। इसमें क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इसमें ये क्या बन जाएगा हमारा 2NH3। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसकी टाइप पढ़ेंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।